गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिजिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल देखा था जो कि अधूरा रह गया था, और उस न्यूमेरिकल को देखते हैं। पहले देखो, दो प्रोटॉन कितनी दूरी पर एक दूसरे के मध्य कितनी दूरी पर रखे जाएं कि विद्युत बल इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर हो। अब इलेक्ट्रॉन का भार F बराबर होगा mg, यानी m इलेक्ट्रॉन इंटू जी, क्योंकि भार F बराबर होता है mg। इसके बाद अगर अपन ने मान रखें तो F बराबर 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 गुणा जी का मान कितना 10, तो ये कितना आ जाएगा F बराबर 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 30 न्यूटन। ये तो समीकरण 1 हो गया, जो कि कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के भार के तुल्य हो। अब वो दो प्रोटॉन है वो एक दूसरे से r दूरी पर है, वो r का मान निकालना है। तो F बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये स्थिर वैद्युत बल होता है। तो R का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर Q1 Q2 बटा F ये होगा। K का मान अपन को पता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 और Q2 का मान प्रोटॉन पर आवेश उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो यहाँ पर आवेश का मान रख दिया 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 बटे F का मान समीकरण 1 से 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 30। यहाँ से मैंने घातों को काट दिया तो कितना बचा 10 की घात माइनस 1। तो कैलकुलेट करके सॉल्व करा तो सॉल्व करने पर 9 गुणा 16 बटे 9.1, तो आर अंडर रूट लिया तो 25.8 मीटर, यानी कि उन दोनों को एक दूसरे से 25.8 मीटर की दूरी पे रखना पड़ेगा। तो ये तो था न्यूमेरिकल छोटा सा, जिसको आप एक बार घर पे कर लेना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, बहुल आवेशों के मध्य बल व अध्यारोपण सिद्धांत। पहली बात ये कि आज तक ऐसा ये टॉपिक एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा गया, तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल पर्पज़ से तो बेटा देखो, बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण का मतलब ये होता है कि हमेशा सदिश योगफल होता है, बस इतना ध्यान रखें। पूरी फिजिक्स में बहुत सारे अध्यारोपण से आपका पाला पड़ने वाला है, उसमें केवल एक चीज़ ध्यान रखें कि सदिश योगफल होता है चाहे किसी भी चीज़ का। अब चूंकि यहाँ पर बहुल आवेशों के मध्य बल है, बल की बात कर रहे हैं, तो बहुल मतलब बहुत सारे आवेश, उनके मध्य कितना स्थिर वैद्युत बल होगा, वो योगफल के बराबर होगा। यानी सीधा सीधा अगर मैं कहना चाहूँ तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट डॉट सो वन। ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, ये जो अध्यारोपण में योगफल होता है वो सदिश योगफल होता है, समझ में आ जाएगा। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार जब कई आवेश किसी विशेष आवेश पर बल लगाते हैं तो उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उन सभी बलों का सदिश योग होता है। भाई सिंपल सी बात है, एक आवेश है, जैसे इधर देखो, ये एक आवेश Q1 परीक्षण आवेश है। इस Q1 के चारों ओर बहुत सारे आवेश है, Q2 Q3 Q4 Q5 Qn। तो ये सारे के सारे आवेश इसके ऊपर बल लगाएंगे, तो उन बलों का परिणामी क्या होगा, उन सभी अलग अलग बलों के योगफल क्या होगा। कौन कौन से बल, भाई Q1 पे कौन लगाएगा, Q2 बल लगाएगा, तो एक बल तो ये हो गया। Q1 पर कौन लगाएगा, Q3 लगाएगा, एक बल ये हो गया। Q1 पर कौन लगाएगा, Q4 लगाएगा, Q5 लगाएगा, Q6 लगाएगा, और ऐसे ही Qn लगाएगा। तो हर एक के लिए अलग अलग बल मिलेगा। तो इस Q1 पर जो प्रभावी बल होगा या परिणामी बल होगा वो क्या होगा, इन सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर। देखो यहाँ पर F सदिश परिणामी बराबर F12 सदिश प्लस F13 सदिश डॉट डॉट F1n सदिश योगफल है। तो मैंने क्या कहा था, अध्यारोपण में सदैव योगफल ही होता है, वो भी सदिश रूप में। ठीक। तो अब देखो, इस सिद्धांत के अनुसार कई आवेश किसी आवेश पर बल लगाते हैं तो उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उन सभी बलों का सदिश योग होता है। ठीक है, सदिश योग हो गया। जो सभी आवेश अलग अलग उस आवेश पर स्वतंत्र रूप से लगाते हैं, जो मैंने अभी कहा था, स्वतंत्र रूप से अलग अलग बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों में उपस्थिति को प्रभावित नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई एक बल है वो अन्य बल को प्रभावित नहीं करता है,
जैसे अगर Q1 Q2 पर बल लग रहा है तो Q1 Q3 के मध्य लगने वाला बल इनको प्रभावित नहीं करेगा। इसी प्रकार से Q1 Q3 के मध्य लगने वाला बल अन्य बलों को प्रभावित नहीं करेगा, Q1 Q4 वाला अन्य बलों को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो है अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण में ध्यान रखना है कि हमेशा योगफल होता है, वो भी सदिश योगफल। अब ज़रा देखो इसके थोड़े डेरिवेशन पे आते हैं। माना n बिंदु आवेशों का समूह है जिसमें Q1 Q2 Q3 एंड डॉट डॉट Qn आवेश वितरित हैं, और इनमें से Q1 है वो परीक्षण आवेश है, जैसा कि आपको डायग्राम में मैंने दिखाया था। ये देखो Q1 है वो परीक्षण आवेश है। अब Q1 और Q2 के मध्य जो बल लगेगा वो बल लगेगा F12। मैंने मान लिया Q1 Q2 के मध्य Q1 Q3 के मध्य क्या लगेगा, F13 मान लिया। इसी प्रकार से Q1 Q4 के मध्य बल क्या लगेगा, F14 लगेगा। इसी प्रकार से Q1 Qn के मध्य कौन सा बल लगेगा, F1n। ठीक है, अब इनके मध्य दूरी, भाई Q1 Q2 के मध्य दूरी क्या है, R12 है, लेकिन अपन हमेशा दूरी कौन सी देखते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम कौन सी हो गई, R2 की, और प्रारंभिक कौन सी हो गई, R1 की। तो R2 माइनस R1 यानी R21। इसी प्रकार से जो Q1 Q3 के मध्य दूरी हो जाएगी R31। तो देखो इस डेरिवेशन में आगे देखें अपन, पहले F12 की वैल्यू निकालें। वो क्या आएगी, कि Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर इंटू R21 का कैप। सदिश रूप लिखेंगे, ध्यान रखना सदिश रूप आपको पहले करवाया मैंने कूलाम नियम में, जिसके अंदर कैप लगा देते। अब चूंकि ये R21 दूरी है इसलिए R21 का कैप यहाँ मैंने दर्शाया भी है कि R21 बराबर क्या होगा, R2 माइनस R1, अंतिम माइनस प्रारंभिक। इसी प्रकार F13 क्या होगा कि Q1 Q3 किस किस के मध्य लग रहा है, 1 और 3 के मध्य, Q1 Q3 बटा अंतिम माइनस प्रारंभिक यानी R31, इसका होल स्क्वायर इंटू इसका कैप। इसी प्रकार से 1/4 क्या हो जाएगा, कि Q1 Q4 अपॉन R41, सो इसका होल स्क्वायर इंटू में R41 का कैप। फाइनली अपन F1n सदिश निकालें तो K Q1 Qn बटा R सदिश N1 इंटू R कैप N1, ये समीकरण 5। इन सभी के मान अपन इस समीकरण 1 में रखेंगे और अपना आंसर कंप्लीट। तो देखो समीकरण 1 में 2 3 4 5 के मान रखने पर मान रखा तो F परिणामी कितना आया, ये जो इन सबको जोड़ेंगे और यही परिणामी है। तो समीकरण 6 परीक्षण आवेश Q1 पर अन्य आवेशों के कारण आरोपित परिणामी वैद्युत बल है। तो ये तो रहा अपना डेरिवेशन। अब इस डेरिवेशन पे एक न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल मैं आपको अगले लेक्चर में सॉल्व करके बताऊँगा, लेकिन इसका जनरल आइडिया दे देता हूँ। 2 बिंदु आवेश हैं, प्लस नो इलेक्ट्रॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन परस्पर ए दूरी पर स्थित है। एक तीसरे, हाँ तो 2 बिंदु आवेश है प्लस इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर ए दूरी पर स्थित है। एक तीसरे बिंदु आवेश क्यों दोनों के बीच में मिलाने वाली रेखा के मध्य रखा है और वह संतुलन में हो, तो कहाँ रखा जाएगा। तो देखो जनरल आइडिया दे देता हूँ। एक प्लस 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक आवेश यहाँ पर लेकर आना है, वो संतुलित अवस्था में रहे, यानी ये इस पर जितना बल लगाएगा वही बल बराबर होगा किसके, ये इस पर लगाएगा। मतलब इन दोनों का वैद्युत बल और इन दोनों का वैद्युत बल आपस में बराबर है, यानी कि ये Q1 Q2 अपॉन ये दूरी का स्क्वायर बराबर है कि Q1 Q2 अपॉन ये दूरी का स्क्वायर। बराबर से बराबर करना है, बराबर करते ही अपन को वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। भाई दूरी B है, A है, मैंने मान लिया इससे x दूरी पर स्थित है, तो ये A माइनस एक्स, इसको फिर फर्दर संतुलित करके यानी बराबर करके हल कर लेंगे। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।